अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 26 में आज हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इससे आप वाकिफ़ हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने इनके पढ़ने हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स कि आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। इसी तरह ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो यहाँ पे जिस तरह आपने आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े, उससे कुछ डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इसको हमने समझना है। पहली बात जो आपने समझनी है वो ये है, आपको पता है कोई भी चीज़ मेल्ट या बॉयल उस वक्त होती है जब उसके दरमियान जो फोर्सेस हैं, चाहे वो बॉन्डिंग फोर्सेस हैं चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जब वो टूटती हैं तब कोई चीज़ मेल्ट या बॉयल होगी, ठीक है। या जब वो कमज़ोर हो जाएंगी तब वो चीज़ मेल्ट या बॉयल होगी। इस बात को आपने समझ लेना है। अब चूंकि हमने पीरियोडिक टेबल में देखना है तो ये पीरियोडिक टेबल का एक स्केच मैंने ड्रा कर दिया है, ठीक है। सारा पीरियोडिक टेबल तो हम नहीं लिख सकते, उसके जो मेन टॉपर एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिख दिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियड में, कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे या कम होंगे, इसको हमने समझना है। बट जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, ये ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जब हम पीरियड में इस तरह लेफ़्ट टू, ये पीरियड हैं टॉप टू बॉटम ग्रुप्स हैं, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। कब तक? जब तक हम पहुंचेंगे ग्रुप नंबर 4 तक। ग्रुप नंबर 4 तक जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे ना, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम ग्रुप नंबर 4 से आगे मूव करेंगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल आसान है समझने। समझ आ गई तो बहुत आसान है। वैसे तो ये हमने पढ़ा था कि हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो कम, या कोई चीज़ कम होती थी या कोई चीज़ ज़्यादा होती थी कंटिन्यूसली। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव किया तो जब हम यहाँ पे पहुँचे चौथे 4A ग्रुप तक, तो यहाँ तक तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़े। लेकिन जैसे ही फिर आगे मज़ीद मूव किया, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होने शुरू हो गए। ये हमने पढ़ना है कि इसकी रीज़न क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान है। अच्छा, हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया। इस पहले ग्रुप की बात करें, फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप, इसको फर्स्ट ए ग्रुप क्यों कहा? क्योंकि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इससे आगे आए, हम शॉर्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। शॉर्ट पीरियड, फॉर एग्जांपल ये दूसरा पीरियड मैंने लिखा हुआ है। दूसरा पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन पर मुश्तमिल है, ठीक है। ये दूसरा पीरियड मैंने लिख दिया जो कि शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं। इसकी बात करते हैं। इसमें जो पहला एलिमेंट है वो पहले ग्रुप में पाया जाता है, ठीक है। पहले ग्रुप का मतलब कि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? एक। ये सारी चीज़ें समझ लेनी है पहले आपने, फिर इसकी तरफ आएंगे। फिर चूंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो फिर दूसरे एलिमेंट पर आए तो ये दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब इसके आखिरी शेल में होंगे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आगे आ जाते हैं, ये एलिमेंट्स इनको छोड़ देते हैं चूंकि हम सिर्फ इस पीरियड की बात करते हैं। इस पीरियड में यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट आया बोरोन। ये है थर्ड ग्रुप का, थर्ड ए ग्रुप का। तो इसका मतलब इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तीन इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? तीन। आगे मूव किया, कार्बन आ गया चौथे ग्रुप का, मतलब इसके आखिरी शेल में चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैं वैलेंसी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी है? कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज कर देगा, ठीक है। बाकी फिर नीचे जो है वो दो इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसके आखिरी शेल में एक, इसलिए इसकी वैलेंसी है एक। इसके आखिरी शेल में दो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, पहले में दो दूसरे में दो, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। बाकी नीचे दो आ जाएंगे, इसलिए इसकी वैलेंसी हुई दो। बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, पहले में दो दूसरे में तीन, तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, नीचे वाला शेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी हुई तीन। कार्बन, एटॉमिक नंबर 6,
पहले में 2 दूसरे में 4, ये 4 के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा या किसी के साथ चार्ज शेयर कर लेगा, मतलब इसकी वैलेंसी हुई 4। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, पहले शेल में 2 दूसरे में 5, तो इसे अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। ये किसी और एटम से 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई 3, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपना आखिरी शेल कंप्लीट करेगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, न्यूक्लियस पहले शेल में 2 दूसरे में 6, इसे अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसकी वैलेंसी 2। फ्लोरीन टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 दूसरे में 7, 8 पूरे करने के लिए इसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी हुई 1, ठीक है। एंड पे नोबल गैसेज आ जाती हैं, इनके वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है, इनको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अब पीरियड में आपने देखना है, समझना है, यहां पे जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो चौथे ग्रुप तक हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी जो है वो कह लें, चौथे ग्रुप की जो वैलेंसी है वो सबसे ज्यादा है, 4 है। उससे पीछे देखें 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। और ये जो हमारे पास पहला ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये सारी है मेटल्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत रखती हैं, ये सारी की सारी मेटल्स हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी पॉजिटिव में है, प्लस में है। और जब ये आगे कंपाउंड्स बनाती हैं तो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं ज्यादातर ये, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने इनके कंपाउंड्स की बात नहीं करनी, हमने इनकी अपनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लिथियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जानना चाहते हैं। लिथियम जब इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे तो लिथियम जो है, सारी बात है, एक एटम तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे एटम होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिथियम का सैंपल लिया है तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे लिथियम के। अब लिथियम, इसके दरमियान जो फोर्स होगी वो बॉन्ड की फोर्स होगी, बॉन्डिंग की फोर्सेस होंगी। तो यहाँ पे इसके चूंकि आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो एक बॉन्ड बहुत आसानी के साथ टूट जाएगा, तो फिर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, कम हुआ। फिर लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं। फिर आ गया बेरिलियम का एटम, ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, इन 2 बॉन्ड की ब्रेकेज के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, तो फिर इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुए, ज्यादा हुए एज कंपेयर टू दिस वन। तो पहले ग्रुप के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। तो जब हम मजीद लेफ्ट टू राइट मूव किया तो दूसरा ग्रुप आया, दूसरे बॉन्ड जो दूसरा ग्रुप है ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, तो इसकी निस्बत इसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत ज्यादा होंगे। अब मजीद आगे चलते हैं, तीसरे ग्रुप की जानिब, ये 3 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, इसके दरमियान 3 बॉन्ड जो हैं वो मौजूद है, तो फिर उनको तोड़ने के लिए और ज्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इन दोनों की निस्बत इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे। आगे आ गया कार्बन, कार्बन की वैलेंसी सबसे ज्यादा है, 4 है। ये 3D स्ट्रक्चर, जिस तरह डायमंड हो गया, आपको पता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो कार्बन के एटम एक दूसरे से मिले हुए हैं, अब उनको तोड़ने के लिए चूंकि बॉन्ड ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हीट जो है वो चाहिए होती है, ठीक है, तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अब आपको एक बात समझ में आ गई कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट हम मूव करते जा रहे हैं, तो चौथे ग्रुप तक क्या हुआ, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते गए। रीजन क्या है कि इनकी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी बढ़ती गई, इनकी वैलेंसी बढ़ती गई, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते गए। अब आगे वैलेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, और अगर आगे वैलेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, कम होंगे। एक तो ये बात देखें, इसकी आगे वैलेंसी फिर 3, फिर 2, फिर 1, वैलेंसी फिर आगे यहां से कम हो रही है, यानी कि एक एटम की दूसरे एटम से मिलने की सलाहियत उसे आप वैलेंसी कहते हो। अब आगे वैलेंसी कम हो रही है, अगर वैलेंसी आगे कम हो रही है तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। एक ये वजह। दूसरी इसके कम होने की वजह आपको थोड़ी सी ये और एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो आपके पास आगे हैं ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं, गैसेस आ जाती हैं, ठीक है। और आपने जहां भी पढ़ा होगा, अगर इनकी बात करें ना,
तो इनमें आपने जहाँ भी पढ़ा होगा लिथियम ऐसे लिखा नजर आएगा, बेरिलियम ऐसे लिखा नजर आएगा, Be2 की फॉर्म में नहीं आएगा, Li2 की फॉर्म में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये N2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में आपको मिलेंगे। मतलब ये दोनों आपस में जो बॉन्ड बनाती हैं वो होता है कोवलेंट बॉन्ड, वो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कि आयनिक बॉन्ड की निस्बत क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। और उसके आगे इसी तरह फॉर एग्जांपल नोबल गैसें आ जाती हैं। नोबल गैसें तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हो, ठीक है। उनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं उन्हें आप बोलते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। और इनमें होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिस तरह दो नाइट्रोजन आपस में मिले ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, दो ऑक्सीजन आपस में मिले डबल कोवलेंट बॉन्ड, दो फ्लोरीन आपस में मिले सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक होते हैं, आसानी से टूट जाता है, जिसकी वजह से फिर जब हम चौथे ग्रुप से आगे मूव करेंगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएंगी। अब पढ़ते हैं, ये सारा हमने पीरियड में जो है इसकी डिस्कशन कंप्लीट कर ली। पहला पॉइंट कहता अक्रॉस दी शॉर्ट पीरियड, यानी कि ये हम दूसरे पीरियड की बात करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज दी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से, जैसे जैसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। कहाँ तक? अप टू ग्रुप 4, चौथे ग्रुप तक बढ़ेगा। उसके आगे कम होगा, क्यों? क्योंकि वैलेंसी फिर आगे कम होती जाती है। अब सारी चीजें जो हमने समझी हैं वही हमने लिखी हुई है यहाँ पे। कहता ग्रुप फर्स्ट ए हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो पहला ग्रुप है इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं। क्यों? बिकॉज इट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी वैलेंसी 1, मतलब इट फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, ये सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं जो कि आसानी से टूट जाएगा। तो फिर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? कम। द ग्रुप 2A हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट देन फर्स्ट ए, बिकॉज दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, के इसके आखिरी शेल में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इसको ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। इसी तरह जो तीसरा ग्रुप है इसकी वैलेंसी 3 है, ये ज़्यादा बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा वैलेंसी है ग्रुप 4 की, इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है, मतलब ये 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। जिस तरह कार्बन आपने पढ़ा टेट्रा वैलेंसी है इसकी, ठीक है। तो डायमंड की अगर हम बात करें, हम इनके कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे, हाइड्रोकार्बन की बात आपने नहीं सोचनी, हमने कार्बन जिसमें प्योर कार्बन ही हो उसकी बात करनी है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो प्योर नाइट्रोजन ही हो, ठीक है। कार्बन, प्योर कार्बन डायमंड की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो डायमंड जो है उसका आपको पता है कि जो है 3D स्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट फॉर्म मैक्सिमम बॉन्ड, ये ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे। अब मजीद आगे जब हम मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आगे आ गई हैं गैसेस और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, इनकी वैलेंसी भी कम होती जाती है। तो ग्रुप नंबर 5, 6 एंड 7 हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सो दैट इट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। आपको पता है कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में, और ये सारी गैसेज हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि गैसेज हैं, दूसरा इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए? कम हो गए। तो ये हमने बात कर ली पीरियड में। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट ए और 2A की बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी मेटल्स हैं, और मेटल में आपको पता है कि पाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटल में पाया जाता है मेटेलिक बॉन्ड। अब आपको पता है कोई चीज़ मेल्ट या बॉयल तब होती है जब उसके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाए या टूट जाए, ठीक है। तो जब हम डाउन दी ग्रुप मूव तो साइज बढ़ेगा, जब साइज बढ़ेगा तो बॉन्डिंग जो है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। इन ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हीट देंगे तो वो मेल्ट या बॉयल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ
गैसेस की। आपको पता है ये हिस्सा टोटल और ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इनकी बात करते हैं। अब ये जो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 7 की बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी गैसेस हैं, आपको पता है, और इनके दरमियान पाया जाता है कोवलेंट बॉन्ड, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है F2 की फॉर्म में, क्लोरीन एग्जिस्ट करती है Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन एग्जिस्ट करती है Br2 की फॉर्म में, आयोडीन एग्जिस्ट करती है I2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे डाउन द ग्रुप मूव किया था हमने, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हुए थे क्योंकि साइज बड़ा था, लेकिन साइज तो यहाँ पे भी बढ़ रहा है, लेकिन इनकी नेचर और है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ठीक है। और आप देखें कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। टॉप टू बॉटम मूव किया, यहाँ पे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हुआ, लेकिन यहाँ पे देखें ये गैसेस, ये लिक्विड, ये सॉलिड, और अगर ये गैसेस हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अगर ये सॉलिड है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, चूंकि ये मॉलिक्यूलर नेचर के हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है, तो टॉप टू बॉटम जब हमने मूव किया तो इनका साइज बढ़ा। अब इसके साथ कंपेयर नहीं करना है इसको, इनका साइज बढ़ा, और साइज बढ़ने से पोलराइज एबिलिटी बढ़ती है, आसानी के साथ पोलैरिटी आती है उन पर। जब पोलैरिटी आती है तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मजबूत हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर टॉप टू बॉटम क्या होगा, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स के टॉप टू बॉटम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होते हैं क्योंकि साइज बढ़ते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम ये जो हेलोजेंस हो गई, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं। रीजन ये है कि इनका साइज बढ़ने से इनकी पोलराइज एबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाती है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। ये बेटे हमारे पास हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वाला टॉपिक।